Sonam Wangchuk had to sit on a 5-day fast. Wangchuk is not just an engineer though. The climate change activist Sonam Wangchuk, who joined. मेरे प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लद्दाख की हालत पूछें तो नॉट वेल। और नहीं तो कब मिलेगा? और नहीं तो कब मिलेगा? इस समय सोनम वांगचुक अपने प्रोटेस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। सोनम वांगचुक ये प्रोटेस्ट आखिर क्यों कर रहे हैं और किसके खिलाफ कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या क्या हैं और किस जगह पर वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज इन्हीं सब चीजों को समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सोनम वांगचुक है कौन। कई लोग ये समझते हैं कि आमिर खान की मूवी 3 इडियट्स की कहानी सोनम वांगचुक की असली जिंदगी की कहानी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहानी सोनम वांगचुक की नहीं थी, लेकिन मूवी में आमिर खान का कैरेक्टर काफी हद तक सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड था। साल 2018 में एजुकेशन रिफॉर्म के लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। इस अवार्ड को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। वांगचुक लद्दाख के सीरियस इश्यूज पर लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं और लद्दाख में वाटर कंजर्वेशन और सोलर पैनल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए काम भी कर रहे हैं। इन्होंने लद्दाख में अपने स्कूल खोले तो उसमें पावर सप्लाई पूरी तरह से सोलर पैनल पर डिपेंड है। इसके अलावा वांगचुक आर्मी के लिए एक खास तरह के टेंट का इनोवेशन भी कर चुके हैं, जिसमें बर्फीले इलाकों में माइनस टेम्परेचर में भी टेंट के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। हालांकि आर्मी ने कभी वांगचुक के इस टेंट को यूज में नहीं लिया है। इन सब के अलावा इन्हें चाइना के प्रोडक्ट के बायकॉट के लिए भी जाना जाता है। 21 जनवरी को वांगचुक ने ट्वीट करके लिखा कि लद्दाख में सब ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो शेयर करके बताया कि वो गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी से लद्दाख के खारदुंगला पास पर 5 दिनों के लिए -40 डिग्री टेम्परेचर में अनशन शुरू करेंगे। ये एरिया 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। मेरे प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको लद्दाख के बर्फीली पहाड़ों से नमस्कार। मैं अभी खारदुंगला, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है, वहाँ पर हूँ। 18,000 फुट की ऊंचाई पर धूप बर्फ पर इतना चमक रहा है कि मेरी आंखें खोली नहीं जा रही है, मगर फिर भी दिन में तापमान -20 डिग्री है। मैं आपको ऐसे में सुनाने आया हूँ लद्दाख के मन की बात। और ये अनशन मैं घर की 4 दीवारी के आराम में नहीं, बल्कि सड़क पर रात के सर्दियों के ठंड में बैठ कर करूँगा, और वो भी लेह शहर में नहीं, बल्कि यहाँ खारदुंगला की ऊंचाइयों पर, जहाँ तापमान -40 तक जाता है। इन ग्लेशियर्स के साए में इनके साथ संवेदना जताते हुए दुनिया को एक संदेश देने के लिए करूँगा। और अगर इसमें से बच कर निकला तो आपसे फिर मुलाकात होगी, वरना अलविदा, शुक्रिया, नमस्ते। लेकिन प्रशासन ने सोनम वांगचुक को अनशन करने की परमिशन नहीं दी। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि -40 डिग्री टेम्परेचर में अनशन करने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। फिर वांगचुक ने यह आरोप भी लगाया कि पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया था। मैं आपको एक अपडेट दूं कि मैं अभी हाउस अरेस्ट में हूं। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि सरकार उनसे एक बॉन्ड साइन करवाना चाहती है ताकि वो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सके। आज जब मैंने इस इलीगल हाउस अरेस्ट के बारे में और एलजी साहब के मनमानियों के बारे में स्टेटमेंट्स देना शुरू किया, तो आज दोपहर में एक अधिकारी मेरे पास भेजे जाते हैं। उन्होंने मुझे ये कागज़ थमाया, जो कि एक एग्रीमेंट है और एक बॉन्ड भी है पैसे के साथ। अब देखिएगा वो क्या कहते हैं। इस पे मुझे साइन करना है। दैट आई अंडरटेक दैट आई विल नॉट मेक एनी कमेंट्स और इशू स्टेटमेंट्स और मेक पब्लिक स्पीचेस, होल्ड पार्टिसिपेट इन पब्लिक असेंबलीज, एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू रीसेंट इवेंट्स इन लेह डिस्ट्रिक्ट एट प्रेजेंट टाइम। उन्होंने कहा इसलिए मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए मेरे स्कूल के 3 टीचर्स को भी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अब फिलहाल उन्होंने फियांग में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख की छत पर ही उपवास शुरू कर दिया है। अब ये समझते हैं कि सोनम वांगचुक ये प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। दरअसल वांगचुक लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कराना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल हैं, लेकिन 6 शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा पावर देता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल आखिर है क्या। दरअसल जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो तब ट्राइबल पॉपुलेशन का बहुत ध्यान रखा गया था।
इंडिया में लगभग 9% ट्राइबल पॉपुलेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये तय किया गया कि हम इस 9% ट्राइबल पॉपुलेशन को जबरदस्ती नहीं अपनाएंगे। मतलब कि इनके इलाकों में अपने घर बना दो, इनके कल्चर को खत्म कर दो, इनकी लैंग्वेज को खत्म कर दो, इनके ट्रेडिशन को खत्म कर दो। ये सब कोशिशें इंडिया ने कभी नहीं की। ये कदम चाइना से बिल्कुल अलग था। चाइना ने अपने ट्राइबल पॉपुलेशन को जबरदस्ती अपने साथ मर्ज कर लिया था। वहीं इंडिया ने ट्राइबल इंटीग्रेशन पॉलिसी को अपनाया। इस पॉलिसी में था कि हम ट्राइबल पॉपुलेशन के कल्चरल हेरिटेज में दखल नहीं देंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसे एक्ट्स बनाए गए जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन को स्पेशल राइट दिए गए। कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल का सब्जेक्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन है। धारा 370 के बाद देश के किसी भी हिस्से का व्यक्ति कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, लेकिन भारत के ही कई हिस्सों में अभी भी जमीन नहीं खरीद सकता। इसका रीजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल में एक ये भी है कि आम इंडियन नागरिक उनकी जमीन नहीं खरीद पाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ट्राइबल एरियाज में ये भी शामिल हैं। यही सोनम वांगचुक की मांग है। वो चाहते हैं कि लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए। उनका कहना है कि यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी और कंस्ट्रक्शन होगा, माइनिंग होंगी, ग्लेशियर पिघलेंगे तो फ्लड्स आएगी, क्लाइमेट चेंज होगा, नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान होगा। सवाल उठता है कि क्या इस लड़ाई में सोनम वांगचुक अकेले हैं और वो किसके लिए लड़ रहे हैं। दरअसल लद्दाख में 2 बड़े रीजन्स हैं, लेह और करगिल। लेह बुद्धिस्ट डोमिनेंट एरिया है। यहाँ टोटल पॉपुलेशन में 2/3 बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। वहीं करगिल शिया मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है। यहाँ कुल पॉपुलेशन का 3/4 हिस्सा मुस्लिम है। लेकिन सोनम वांगचुक जिन इश्यूज पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको लेकर ये सब एक है। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आपके गांव को भी कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए, जिससे कि बाहर के लोग आपके गांव में जमीन न खरीद सके। तो इस पर कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है कि जिस इलाके में 50% ट्राइबल पॉपुलेशन हो वही 6 शेड्यूल में शामिल हो सकता है, जबकि लद्दाख में टोटल 95% पॉपुलेशन ट्राइबल है। अब सवाल उठता है कि सरकार सोनम वांगचुक की मांग क्यों नहीं मान रही है। यदि वांगचुक की बातें मान ली गई तो कल कश्मीर में भी सिमिलर आवाज उठ सकती है। वो भी कह सकते हैं कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में शामिल करो। और अगर ऐसा होगा तो कश्मीर में कोई बाहरी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, कोई कंपनी नहीं आ सकती, कोई बड़ा भारी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं शुरू कराया जा सकता। और साथ ही जिस प्लान के साथ सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था वो प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन सोनम वांगचुक अपनी जगह क्यों ठीक है, ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक वायर, मैं हूं आपके साथ सैफ जाफरी। नमस्कार। 2020 में लद्दाख पर्वतीय काउंसिल, जिसे हिल काउंसिल कहते हैं, हिल काउंसिल के चुनाव हुए तो लद्दाख के नेताओं ने केंद्र सरकार से कहा कि हम इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे, बॉयकॉट करेंगे अगर 6 शेड्यूल पर चर्चा ना हो तो। और इस पर फिर गृह मंत्रालय ने विशेष विमान भेजकर लद्दाख के सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया और वहां पर उन्हें आश्वासन दिया कि आप चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद हम हर बात पर चर्चा करेंगे। और लद्दाख के नेता बहुत ही विनम्र होते हैं, ये विश्वास लेकर वापस आए। उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया और बीजेपी को भारी बहुमत से जिताया। देखने की बात यह है कि उस चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल में लद्दाख का संरक्षण था। यानी कि एक वादा किया गया था लोगों से कि अगर हम जीत के आएं तो आपको 6 शेड्यूल का संरक्षण पक्का देंगे। ऐसा ही वादा जब संसदीय चुनाव हुए 2019 में, तब भी मैनिफेस्टो में पहले 3 मुद्दों में रखा गया लद्दाख को 6 शेड्यूल में संरक्षण देना। यानी कि बीजेपी सरकार ने खुद वादा किया लोगों से, एक बार नहीं 2 बार, कि हम आपको 6 शेड्यूल देंगे, आप हमें चुनाव में जीतने का अवसर दीजिए। वो तो लद्दाख ने दिया, बल्कि मैंने खुद अपना मत बीजेपी को दिया, न सिर्फ हिल काउंसिल के चुनाव में बल्कि उससे पहले संसदीय चुनाव में युवा सांसद जामयांग सिरिंग नामग्याल के लिए। मगर फिर चुनाव के बाद कोई बुलावा नहीं आया सरकार की तरफ से। ले दे के जब बुलावा आया भी तो जब नेता वहां गए तो उन्हें बताया गया कि 6 शेड्यूल पे आप बात ना करें और किसी भी मुद्दे पे कोई भी संरक्षण हम दे सकते हैं मगर 6 शेड्यूल के अंतर्गत नहीं दे सकते हैं।